ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। द कॉन्सोलेशंस ऑफ फिलॉसफी, एलन डी बॉटन। प्रस्तावना: दर्शन एक जीवन रेखा के रूप में, विलासिता के रूप में नहीं। एलन डी बॉटन दर्शन को आमतौर पर जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसके विरुद्ध एक शांत विद्रोह से शुरुआत करते हैं। इसे अमूर्त विचारों के संग्रहालय के रूप में मानने के बजाय वो इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन हमेशा आत्मा के लिए औषधि के रूप में था। प्राचीन दार्शनिकों ने लोगों को हृदय विदारक, गरीबी, अपमान, भय और भ्रम को सहन करने में मदद करने के लिए लिखा। वे आइवरी टावर बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि मनोविज्ञान के अस्तित्व में आने से पहले के मनोवैज्ञानिक थे। डी बॉटन की संरचना सुरुचिपूर्ण है। 6 सार्वभौमिक मानवीय समस्याएं, 6 दार्शनिक जिन्होंने इन समस्याओं का अनुभव किया, 6 सांत्वनाएं जो आश्चर्यजनक रूप से आज भी प्रासंगिक हैं। यह पुस्तक मानव जीवन के भावनात्मक परिदृश्य की एक यात्रा बन जाती है, जिसका मार्गदर्शन उन विचारकों द्वारा किया जाता है जो सदियों के अंतराल पर जीवित रहने के बावजूद आज हमारी चिंताओं को सीधे संबोधित करते हैं। अध्याय 1, अलोकप्रियता के लिए सांत्वना, सुकरात। इस यात्रा में सुकरात पहले साथी हैं और शायद सबसे नाटकीय भी। उनका जीवन हेमलॉक के एक प्याले के साथ समाप्त होता है, लेकिन उनके विचार बौद्धिक साहस के लिए एक आदर्श के रूप में जीवित रहते हैं। मानवीय समस्या: हमें नापसंद किए जाने का डर है, हमें अकेले खड़े होने का डर है, हमें भीड़ के फैसले का डर है। ऐसी दुनिया में जहां सामाजिक स्वीकृति, लाइक्स, फॉलोअर्स और वाहवाही का जुनून सवार है, वहां अलोकप्रियता एक घाव के तरह महसूस होती है। सुकरात एक क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। स्वीकृति से अधिक सत्य मायने रखता है। सुकरात का एथेंस, विरोधाभासों का शहर। एथेंस एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन साथ ही एक ऐसा स्थान भी था जहां जनमत अस्थिर और कठोर हो सकता था। सुकरात नंगे पैर इसकी सड़कों पर घूमते थे और राजनेताओं, कवियों, शिल्पकारों, हर उस व्यक्ति से सवाल करते थे जो कुछ जानने का दावा करता था। उनका तरीका सरल था, तब तक सवाल पूछते रहना जब तक कि निश्चितता का दिखावा टूट न जाए। इस वजह से वो कुछ लोगों के चहेते बन गए, लेकिन शक्तिशाली लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गए। मुकदमा: बहुमत के विरुद्ध एक व्यक्ति। जब सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है, तो वो जूरी की चापलूसी करने से इनकार कर देता है। वो प्रश्न पूछने के लिए माफी मांगने से इनकार कर देता है। वो दया की भीख मांगने से इनकार कर देता है। वो जीवित रहने की बजाय ईमानदारी को चुनता है। सांत्वना: सुकरात हमें सिखाते हैं अलोकप्रियता असफलता की निशानी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से सोचने की कीमत हो सकती है। बहुमत हमेशा सही नहीं होता। लोकप्रिय राय अक्सर सतही, भावनात्मक और बिना सोचे समझे बनाई गई होती है। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें आत्मविश्लेषण किया गया हो, और आत्मविश्लेषण के लिए साहस की आवश्यकता होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अनुरूपता को पुरस्कृत किया जाता है, सुकरात इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि अकेले खड़े रहना भी महानता का कार्य हो सकता है। अध्याय 2, पर्याप्त धन न होने पर सांत्वना। एपिकुरस इतिहास के सबसे गलत समझे जाने वाले दार्शनिकों में से एक हैं। उनका नाम भोगविलास, विलासिता और लजीज खानपान से जुड़ा है। लेकिन असल एपिकुरस एक साधारण बगीचे वाले समुदाय में रहते थे, जहां वे रोटी, जैतून और पानी खाते थे। मानवीय समस्या: हम मानते हैं कि पैसा हमारी चिंताओं को दूर कर देगा। हम धन, प्रतिष्ठा और संपत्ति का पीछा करते हैं। फिर भी जितना अधिक हम प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक बेचैन हम हो जाते हैं। एपिक्यूरस ने इस भ्रम को अत्यंत सटीकता से दूर किया। बगीचा, खुशी का एक क्रांतिकारी प्रयोग। एपिक्यूरस ने एथेंस के बाहरी इलाके में एक छोटा समुदाय स्थापित किया। इसमें महिलाओं, दासों और विदेशियों का स्वागत किया जाता था। उस समय के हिसाब से ये एक अभूतपूर्व समावेशिता थी। उस उद्यान में जीवन सरल था: बातचीत, मित्रता, सादा भोजन और दार्शनिक चिंतन। एपिक्यूरस का मानना था कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सुख की परिभाषा इस प्रकार है: भय से मुक्ति, अनावश्यक इच्छा से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। इच्छाओं के 3 प्रकार। एपिक्यूरस इच्छाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: प्राकृतिक और आवश्यक, भोजन, आश्रय, मित्रता। प्राकृतिक लेकिन अनावश्यक: लग्जरी भोजन, खर्चीले सुख सुविधाएं। व्यर्थ और खोखला: पद, प्रसिद्धि, धन। आधुनिक समाज श्रेणी 3 पर आधारित है। सांत्वना: एपिक्यूरस हमें सिखाते हैं खुशी सस्ती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हमें चाहिए, उसका अधिकांश हिस्सा कंडीशनिंग है,
सच्चाई नहीं। धन से कहीं अधिक गहरा धन मित्रता है। ये उद्यान उपभोग के बजाय सहभागिता पर फलता फूलता था। आज़ादी इच्छाओं को कम करने से मिलती है, न कि आय बढ़ाने से। डी बॉटन आधुनिक उदाहरणों, विज्ञापन, उपभोक्तावाद, सामाजिक तुलना का उपयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए करते हैं कि कैसे एपिकुरस का प्राचीन ज्ञान हमारे समय के लिए एक प्रतिसंस्कृति घोषणा पत्र है। अध्याय 3 निराशा के लिए सांत्वना। सेनेका। रोमन दार्शनिक सेनेका का जीवन विरोधाभासों से भरा था। अपार धन दौलत, राजनीतिक शक्ति, निर्वासन और अंततः मजबूरन आत्महत्या। फिर भी उनके लेखन में शांति और स्पष्टता झलकती है। मानवीय समस्या। हम निराश हैं क्योंकि वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलती। हम सुगमता की उम्मीद करते हैं, लेकिन जीवन उबड़-खाबड़ है। हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन जीवन उदासीन है। सेनेका का तर्क है कि निराशा घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि घटनाओं के घटित होने के तरीके के बारे में हमारी धारणाओं के कारण होती है। स्टोइक पुनर्परिभाषित। सेनेका का सुझाव है कि आप मानसिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास करें, निराशावादी बनने के लिए नहीं, बल्कि तैयार होने के लिए। यदि हम बाधाओं की अपेक्षा रखते हैं तो उनके आने पर हम शांत रहते हैं। यदि हम पूर्णता की अपेक्षा रखते हैं तो थोड़ी सी असुविधा होने पर भी हम टूट जाते हैं। सेनेका का जीवन लचीलेपन का एक अध्ययन। उन्हें कोर्सिका निर्वासित कर दिया गया, उन्हें नीरो को पढ़ाने के लिए वापस बुलाया गया, उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्रों को सुलझाया, उन्हें आत्महत्या करने का आदेश दिया गया। इन सब के दौरान उन्होंने ऐसे पत्र लिखे जो आधुनिक पाठक के लिए थेरेपी सेशन की तरह महसूस होते हैं। सांत्वना। सेनेका हमें सिखाते हैं, निराशा, अपेक्षा और वास्तविकता के बीच एक बेमेल है। हमें कठिनाई का सामना भय के रूप में नहीं, बल्कि तैयारी के रूप में करना चाहिए। क्रोध एक क्षणिक पागलपन है जो दुनिया से ज्यादा हमें ही नुकसान पहुंचाता है। डी बॉटन बताते हैं कि कैसे स्टोइसिज्म आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के साथ मेल खाता है। अपने विचारों को बदलें और आपकी भावनाएं भी उसी के अनुरूप बदल जाएंगी। अध्याय 4 अपर्याप्तता के लिए सांत्वना। मॉन्टेंग। मिशेल डी मॉन्टेन आम जीवन के दार्शनिक हैं। वे अपने पाचन, अपनी आलस्य, अपने भय और अपनी असंगतियों के बारे में लिखते हैं। ऐसा करके वे हमें पूर्णता के अत्याचार से मुक्त करते हैं। मानवीय समस्या। हम अपर्याप्त महसूस करते हैं। हम अपनी तुलना सुंदरता, बुद्धिमत्ता, सफलता के आदर्श छवियों से करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाकी सभी लोग भी उतने ही त्रुटिपूर्ण हैं। मॉन्टेंग के निबंध, मानवता के लिए एक दर्पण। मॉन्टेंग ने आधुनिक निबंध का आविष्कार किया। उनका लेखन अंतरंग, आत्मीय और गहन मानवीय है। वे दिखावा करने से इनकार करते हैं, वे आडंबर करने से इनकार करते हैं, वे विरोधाभास को स्वीकार करते हैं। वो ये दर्शाता है कि इंसान होने का मतलब अपूर्ण होना है। सांत्वना। मॉन्टेन हमें सिखाते हैं बिना शर्म के खुद को स्वीकार करना, ये पहचानना कि हर कोई आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा है। अमूर्त आदर्शों के बजाय अपने वास्तविक अनुभवों पर भरोसा करना। डी बॉटन मॉन्टेन के विचारों का उपयोग करते हुए दोषरहित मानव की धारणा को ध्वस्त करते हैं। ये अध्याय प्रामाणिकता का उत्सव बन जाता है। अध्याय 5 टूटे दिल के लिए सांत्वना। शोपेनहावर। शोपेनहावर निराशावाद के दार्शनिक है, लेकिन डी बॉटन के हाथों में वो दिल टूटने के दर्द से उभरने में आश्चर्यजनक रूप से एक सुकून देने वाले मार्गदर्शक बन जाते हैं। मानवीय समस्या। प्यार हमें चोट पहुंचाता है। अस्वीकृति एक व्यक्तिगत विफलता की तरह महसूस होती है। दिल टूटना दुनिया के अंत जैसा लगता है। शोपेनहावर प्रेम को इस तरह से पुनर्परिभाषित करते हैं कि आत्मदोष की पीड़ा दूर हो जाती है। जीवन की इच्छा। शोपेनहावर का तर्क है कि प्रेम एक तार्किक चुनाव नहीं, बल्कि एक जैविक शक्ति है। हम लोगों की ओर इसलिए आकर्षित नहीं होते क्योंकि वे हमारे लिए सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे जीन सबसे मजबूत संतान पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये रोमांटिक नहीं है, लेकिन ये मुक्तिदायक है। सांत्वना। शोपेनहावर हमें सिखाते हैं दिल टूटना व्यक्तिगत नहीं है या प्रकृति का प्रयोग है, हमारी अपर्याप्तता नहीं। हम यह नहीं चुनते कि हम किससे प्यार करते हैं। आकर्षण सहज प्रवृत्ति है, तर्क नहीं। रोमांटिक आदर्शवाद हमें अंधा कर देता है। हम लोगों पर अपनी कल्पनाओं को थोप देते हैं। डी बॉटन शोपेनहावर का उदाहरण देते हुए ये दर्शाते हैं कि दिल टूटना हालांकि दर्दनाक होता है, सार्वभौमिक है और इससे उभरना संभव है। अध्याय 6 कठिनाइयों के लिए सांत्वना।
नीत्शे ने शक्ति, परिवर्तन और आत्मसृजन के दर्शन के साथ पुस्तक का समापन किया। मानवीय समस्या, हमें आराम चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हम कष्ट रहित जीवन चाहते हैं, लेकिन दुख अपरिहार्य है। नीत्शे का तर्क है कि यह आवश्यक भी है, विकास की भट्ठी। नीत्शे का मानना है कि कला, चरित्र, ज्ञान जैसी महान उपलब्धियां संघर्ष से ही उत्पन्न होती हैं। पीड़ा जीवन में कोई बाधा नहीं है, ये वो कच्चा माल है जिससे जीवन का निर्माण होता है। भाग्य के प्रति प्रेम की उनकी अवधारणा हमें न केवल सुखद पहलुओं को बल्कि घटित होने वाली हर चीज को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है। सांत्वना, नीत्शे हमें सिखाते हैं, जो हमें मारता नहीं वो हमें और मजबूत बना सकता है, अगर हम उसके साथ सचेत रूप से जुड़ें। दुख ही अर्थ का स्रोत है, हमें अपने विकल्पों के माध्यम से स्वयं का निर्माण करना चाहिए। डी बॉटन नीत्शे के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं क्योंकि वो सांत्वना नहीं बल्कि सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, दर्शनशास्त्र एक दैनिक साथी के रूप में। डी बॉटन की पुस्तक इस बात की याद दिलाती है कि दर्शनशास्त्र कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन रक्षा का एक साधन है। प्रत्येक दार्शनिक एक अलग उपचार प्रस्तुत करता है। दर्शनशास्त्र एक साथी बन जाता है जो जीवन के तूफानों में हमारे साथ चलता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।